22 जनवरी को भगवान श्री राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और इस घड़ी का इंतज़ार सैकड़ों साल से सनातन समाज कर रहा था। वो घड़ी अब बिल्कुल नज़दीक है। जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसमें तमाम विद्वान पहुंचेंगे, लेकिन मुख्य आचार्यत्व की भूमिका निभाएंगे काशी के आचार्य पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित जी। हमारे साथ मौजूद हैं। करीब करीब 85 साल की उम्र हो गई गुरु जी की, और 85 साल की इस उम्र में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराने गुरु जी अयोध्या जाएंगे 22 जनवरी को। गुरु जी, प्राण प्रतिष्ठा की जो पूजा है वो कब से शुरू होगी और किस मुहूर्त में होगी? प्राण प्रतिष्ठा की पूजा प्रारंभ जो है वो 17 तारीख से होगी और वो 22 तारीख तक चलेगी। 17 से 22 के बीच में जो पूजा के विधान हैं वो संपन्न होंगे, जिसमें मुख्य गणेश पूजन और मूर्ति का अधिवासन का तात्पर्य है कि मूर्ति को जल में रखा जाए, मूर्ति को अन्न में धान्य में रखा जाए, मूर्ति को शैया में रखा जाए, और भी अन्य अधिवासन है जो फल हैं, पुष्प हैं, ऐसे जो हैं ये होंगे। और फिर नित्य प्रतिदिन हवन का कार्य भी चलेगा 18 तारीख से। ये कार्यक्रम निर्धारित है और मुख्य मुहूर्त जो है सो 22 तारीख का 12:30 बजे करीब अभिजीत में तय हो रहा है जी। तो ये भी कहा जा रहा है कि 2 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी, चल अचल, ऐसी भी कोई बात है क्या गुरु जी? चल अचल तो मूर्ति है, मुहूर्त नहीं है। मूर्ति जी। जो उत्सव मूर्ति है, जो मूर्ति नीचे रखी जाएगी, जो अन्य कार्यक्रमों में बाहर भी घूमेगी। बड़ी मूर्ति बाहर निकलती नहीं है, इस कारण उत्सव मूर्ति, उसको चल मूर्ति कहते हैं। वो बाहर कभी कहीं भी इधर उधर अपने अयोध्या में अपने तरफ घूमते रहेंगे, और वो स्थिर मूर्ति, अचल मूर्ति रामचंद्र जी की होगी जी। वो कहा जा रहा मृगशिरा नक्षत्र में वो विशेष पूजन हो गई। तो मृगशिरा नक्षत्र जो है वो प्रतिष्ठा का मुहूर्त है, स्थिर होने का मुहूर्त है। वो मुहूर्त उस दिन दोपहर को करीब 12:30 बजे मिल रहा है। उस मुहूर्त में कितने नवाओं से निकलेंगे उसके, वो तय अभी नहीं हुए हैं, वो तय होंगे जी। जो अलग अलग नदियों का जल भी जाएगा, तो कौन कौन सी पवित्र नदियों का जल कलश में भर के जाएगा? कलश में तो सारे भारतवर्ष के जल आ रहे हैं, और क्या नाम कि उन जलों से भगवान का स्नान होगा। सभी जलों से जितनी नदियों का जल, समुद्र का जल कहाँ कहाँ से सब संपन्न कर रहे हैं वो लोग, वो जो आ जाएंगे सो संपन्न होगा। आप मुख्य आचार्यत्व की भूमिका में रहेंगे। हाँ। तो ये कितना महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए? ये कितना बड़ा सौभाग्य मानते हैं? ये हम लोगों का सौभाग्य है, वाराणसी वालों का ये सौभाग्य है कि ये कार्य प्राप्त भगवान की दया से वाराणसी को मिला है। उसमें उसका कार्य संपादन हम लोग संपादन करेंगे, सब लोग जी। आपके साथ और भी काशी के और भी विद्वान जाएंगे? हाँ, काशी के विद्वान जाएंगे। अन्य भारतवर्ष से, सारे भारतवर्षों से लोग विद्वान आ रहे हैं। उनके सन्निधि में, उनके सान्निध्य में कार्य ये संपन्न होगा जी। कुल कितने देर की पूजा होगी? आपको क्या लगता है कितने देर की कुल पूजा होगी? नहीं, अब जैसे मंडप बनेगा तो उस मंडप में सब वेदियाँ बनेंगी, और क्या नाम के कुंड बनेंगे, 9 कुंड बनेंगे। 9 कुंडों में हवन होगा, और हर कोनों में वेदियाँ बनेंगी। वास्तु वेदी है, योगिनी वेदी है, क्षेत्रपाल भैरव वेदी है, और क्या नाम की प्रधान वेदी रामचंद्र भगवान की, वो सब वेदियों का पूजन, उन वेदियों का हवन, उन देवताओं का हवन,
प्रतिदिन रोज होगा। जी। कौन कौन से मंत्रोच्चार होंगे जो महत्वपूर्ण रहेंगे? मंत्रोच्चार तो हर शाखा के, हर वेदों के लोग बाहर से भी आ रहे हैं, यहाँ से भी जा रहे हैं। सब शाखाओं के पारायण होंगे, सब शाखाओं के जो तत्त वेदों के मंत्र हैं, उन वेदों को मंत्रों का उच्चारण होगा उसमें। जी। तो ये पूरा जो विधि विधान है ये सुबह 11:30 से 12:30 यानी 1-1.25 घंटा चलेगा। वो तो मुख्य दिन का 22 तारीख का। जी। हाँ, वो तो नहीं, वो तो मुख्य तो चलेगा। वो तो जब मुहूर्त प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद पूर्णाहुति का कार्यक्रम चलेगा, वो तो शाम तक चलता रहेगा। वो इतने जल्दी थोड़ी ना हो जाएगा। जी। वो तो जो माननीय जो प्रधानमंत्री के लिए समय दिया गया है वो समय रहेगा। उस समय में भगवान की प्रतिष्ठा और पूजा होगी। उसके पश्चात पूर्णाहुति मंडप में जो होगी उसको और समय लगेगा। तो 17 जनवरी से 22 जनवरी तक यानी 6 दिन पूजा चलेगा। हाँ, आराम से। जी। 17 से 12 22 पूरे दिन भर कार्यक्रम चलते रहेंगे। जी। तो आचार्य पंडित दीक्षित जी ने बताया कि किस तरीके से 17 जनवरी से ही जो पूजनोत्सव है, पूजा पाठ की जो शुरुआत है वो 17 जनवरी से ही प्रारंभ हो जाएगी और 22 जनवरी जिस दिन मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, प्रधानमंत्री जी के हाथों होनी है। तो मुख्य आचार्यत्व की भूमिका काशी के आचार्य पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित जी निभा रहे हैं। ये अपने आप में परम सौभाग्य है। गुरु जी का कहना है कि बहुत बरसों के बाद, लंबी यात्रा के बाद, एक संघर्ष के बाद ऐसा अवसर आया है जब भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और ये काशी का सौभाग्य है कि काशी के आचार्य को इसके मुख्य आचार्यत्व की भूमिका निभाने का मौका मिल रहा है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।